So good morning students, myself Nisha. So in this video we have started the unit number 11 and this is the last unit of of 12th book, marketing management. So in this video we have studied about the marketing management and also marketing mix. So one by one we have discussed about it. So let's start. फर्स्ट मीनिंग ऑफ मार्केट, मार्केटर एंड मार्केटिंग, इन तीनों का मतलब जो है वो अलग अलग होता है। फर्स्ट आता है हमारा मार्केट। मार्केट क्या है? इट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट ईच अदर एंड कंडक्ट बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़। कि मार्केट क्या है कि एक पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पर बायर्स और सेलर्स जो हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं और वो कंडक्ट करते हैं बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटीज़, उसको बोला जाता है मार्केट। और मार्केटर क्या है? इट रेफर्स टू एनी पर्सन हु टेक मोर एक्टिव पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। कि मार्केटर क्या है? कोई भी पर्सन जो पार्ट ले रहा है, एक्टिव पार्ट ले रहा है, मोर एक्टिव पार्ट, ज़्यादा एक्टिव पार्ट ले रहा है किस प्रोसेस में? एक्सचेंज के प्रोसेस में। किस चीज़ का वो एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा है? हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का। तो उसको बोला जाता है मार्केटर। हु प्रोवाइड, जो प्रोवाइड करता है गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई करने के लिए कस्टमर की नीड्स को, उसको बोला जाता है यहाँ पर मार्केटर। फिर आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है? इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस अंडर विच वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज आर क्रिएटेड, ऑफर्ड एंड बाय डूइंग ट्रांजेक्शन इंडिपेंडेंटली द नीड्स आर सेटिस्फाइड। कि ये एक वो प्रोसेस है अंडर विच, जिसके अंदर जो है वैल्यूएबल गुड्स और सर्विसेज को जो है वो क्रिएट किया जाता है या फिर उनको ऑफ़र किया जाता है, एंड बाय डूइंग ट्रांजेक्शन्स जो है वो की जाती है इंडिपेंडेंटली, जिससे जो है कस्टमर्स की जो नीड है उनको जो है सेटिस्फाई किया जाता है, उसको बोला जाता है मार्केटिंग। कि जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स जो हैं वो कंसीडर करते हैं इसको इट एज सेलिंग, सेलिंग को कंसीडर करते हैं, वाइल सम पीपल जो है वो प्रेफर करते हैं टू कॉल इट्स शॉपिंग। कि कुछ लोग जो है इसको बोलते हैं सेलिंग और कुछ लोग जो है इसको प्रेफर करते हैं बोलना शॉपिंग। सिमिलरली जो सम पीपल जो हैं वो इसको बोलते हैं मर्चेंडाइजिंग। सो ऑल द मीनिंग्स ऑफ मार्केटिंग जो है वो पार्शियली जो है वो करेक्ट होते हैं, चाहे उसको हम सेलिंग बोल लें, चाहे हम उसको शॉपिंग बोल लें, चाहे हम उसको मर्चेंडाइजिंग बोल लें। तो सारी की सारी जो भी मार्केटिंग की मतलब्स होते हैं वो पार्शियली जो हैं वो करेक्ट होते हैं। सो आई होप आपको मार्केट, मार्केटर और मार्केटिंग में डिफरेंस पता चल गया होगा। सो नेक्स्ट आता है इसमें कि क्या फीचर्स हैं मार्केटिंग के। फर्स्ट आता है नीड्स एंड वांट्स। कि मार्केटिंग जो है वो एक प्रोसेस है जो फुलफ़िल करता है नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर की। दैट इज़ वाई पीपल जो है वो अट्रैक्ट होता है उस प्रोसेस की तरफ। सो ऑल जो पीपल्स हैं उनका जो है ऑलमोस्ट जो है उनकी सेम नीड्स होती हैं, बट जो उनकी वांट्स हैं वो हैपन्स टू बी जो है वो डिफरेंट होती हैं। एग्ज़ाम्पल कि कोई फील हंग्री कर रहा है तो उसकी जो नीड्स है, फीलिंग हंग्री जो है वो उसकी नीड है, लेकिन उसको जो है वो सेटिस्फाई करना है ईट करके ओनली सांभर और डोसा जो वो चाहता है। तो ओनली जो वो एक सेलर जो है वो ट्राई कर रहा है कि वो फाइंड आउट करे अपनी नीड को कंज्यूमर की, कि हाउ दोज नीड्स आर टू बी सेटिस्फाई, कि कैसे जो है वो इस नीड को जो है वो सेटिस्फाई कर सकता है। फिर इसमें सेकंड फीचर आता है क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। इसमें क्या है कि जो सेकंड फीचर है मार्केटिंग का वो है क्रिएट करना मार्केट ऑफरिंग को। कि ये रेफर्स करता है कि ये प्रोवाइड करता है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट गुड्स और सर्विसेज की ही, कि ये हमें जो है एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है अबाउट हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की। एग्जांपल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। कि मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है अबाउट किसके रिलेटेड, प्रोडक्ट के नेम से रिलेटेड और उसकी सर्विसेज से रिलेटेड, क्या उसका टाइप है, क्या उसका प्राइस है, क्या साइज़ है, तो एट्सेट्रा। तो इस तरह की जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो जो गुड है
एक गुड मार्केट का जो ऑफ़र है वो ऑलवेज़ जो है वो प्रिपेयर रहता है, कीपिंग ये ध्यान रखता है वो अपने माइंड में कि जो नीड और प्रायोरिटीज़ हैं कस्टमर की वो पूरी तरह से जो है वो फुलफ़िल हो सके। फिर इसमें थर्ड आता है कस्टमर वैल्यू, कि एक बायर जो है वो एनालाइज करता है कॉस्ट को एंड जो सेटिस्फेक्शन है रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट की प्रोवाइड बिफोर बाइंग इट, कि उस चीज़ को ख़रीदने से पहले एक बायर जो है वो उस चीज़ की एनालाइज कर लेता है कि उसकी क्या कॉस्ट है और क्या सेटिस्फेक्शन है उस प्रोडक्ट की जो वो उसको प्रोवाइड करा रहा है बिफोर उसको ख़रीदने से पहले। सो व्हेन ही और शी जो है वो फाइंड कर लेते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन को जो इनको प्रोवाइड कराई 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 जा रही है, कि आउट उसका वेट क्या है, कॉस्ट फैक्टर्स क्या हैं उसके, ओनली देन ही और शी बाय इट, तभी जो है वो उसको जो है ख़रीदना चाहता है। तो देन जो सेलर है वो शुड मैन्युफैक्चर करता है प्रोडक्ट को कीपिंग इन व्यू, वो ये माइंड में रखता है अपनी कि दैट हीज टेंडेंसी क्या है उस कस्टमर की। सेलर हु डज़ नॉट पे अटेंशन, एक सेलर जो उस चीज़ पर अटेंशन पे नहीं करता टू द इम्पोर्टेंस दैट अ बायर जो है वो पे करता है एक प्रोडक्ट, और वो श्योर करता है कि टू लैग बिहाइंड इन द रेस ऑफ कंपटीशन, कि वो रेस ऑफ कंपटीशन में जो है वो फिर रहे जाता है। फिर इसमें लास्ट फीचर आता है इसका एक्सचेंज मैकेनिज़्म। इसमें क्या है कि एक्सचेंज जो है एक स्पेशल इम्पॉर्टेंस है इन मार्केटिंग में। लिटरली जो मीनिंग है मार्केटिंग का वो है एक्सचेंजिंग थिंग्स, कि मार्केटिंग की जो है वो टू साइड्स हैं, दैट इज़ बायर और सेलर। तो मार्केटिंग जो है वो तभी पॉसिबल हो सकती है ओनली कौन से मीडियम से, बाय द मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द टू, जब बायर और सेलर के बीच में उन चीज़ों का एक्सचेंज होगा तभी जो है मार्केटिंग जो है वो पॉसिबल होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सेलर है वो हमें दे रहा है गुड्स एंड सर्विसेज और वो एक्सचेंज में बायर जो है उसे मनी दे रहा है फॉर समथिंग जो उसके इक्विवेलेंट है। सो दीज डेज जो डिस्टेंस आ रहा है बिटवीन द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन में और प्लेस ऑफ कंजप्शन में वो जो है इंक्रीज होता जा रहा है। सो टू लेसन दिस डिस्टेंस को जो है लेसन करने के लिए तो हेल्प लेनी पड़ती है हमें मैनी इंटरमीडियरीज़ की, जैसे कि हमारे एजेंट्स हो गए, होलसेलर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, हम उनकी जो है हेल्प लेते हैं उस डिस्टेंस को कम करने के लिए। सो ये ऑल दीज जो है वो रिड्यूस कर देते हैं हमारे डिस्टेंस को थ्रू किसके मीडियम से, थ्रू द मीडियम ऑफ मार्केटिंग में। सो देयर फोर इट कैन बी सेड दैट, तो हम ये कह सकते हैं कि दैट एक्सचेंज जो है वो एसेंस है मार्केटिंग का। ठीक है, सो आई होप आपको इसके फीचर्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट आता है इसमें कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है। इट रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज़, कि ये रेफर्स करता है टू द मैनेजमेंट को कि जितनी भी मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ हैं उनको कैसे मैनेज करके चलना है, वो आता है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट में। कि उसकी जो मैनेजीरियल एक्टिविटीज़ हैं जो रिलेट करती है मेरी मार्केटिंग से उनको कैसे मैनेज करके चलना है। मार्केटिंग जो है वो इंक्लूड करता है ऑल दोज एक्टिविटीज़ को जो रेंज करती है, नो जानती है जो कि नीड क्या है कंज्यूमर की उनकी सेटिस्फेक्शन को फुलफ़िल करने के लिए। सो ऑन दी अदर हैंड मैनेजमेंट क्या इंक्लूड करता है हमारा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो परफॉर्म करने के लिए ऑल हमारी मैनेजीरियल फंक्शंस को इस कॉन्टेक्स्ट में मार्केटिंग को जो है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट बोला जाता है। इसमें जो है काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है मार्केटिंग की, जैसे प्लानिंग करना मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ को, ऑर्गेनाइज करना मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ को, स्टाफिंग करना उस मार्केटिंग की एक्टिविटी को एकम्प्लिश करने के लिए, फिर डायरेक्ट करना मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ को, फिर कंट्रोल करना। इस तरह से जो है इन सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस को मैनेज करके चलना उसको बोला जाता है यहाँ पर मार्केटिंग। अब नेक्स्ट आता है कि इसमें क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में। फर्स्ट आता है चूजिंग अ टारगेट मार्केट, कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मार्केटिंग की जो मैनेजर है वो डिसाइड करता है एक टाइप ऑफ कंज्यूमर द कंपनी वांट्स टू अप्रोच, कि किस टाइप का कंज्यूमर्स जो है कंपनी चाहती है कि वो उसको अप्रोच करे। फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर कर रही है रेडीमेड गारमेंट्स की, जिसका एम है कि वो पहुँचे चिल्ड्रंस तक अप टू द एज ऑफ 5 तक।
ठीक है। सिमिलरली जो अनदर कंपनी है उसका मेन एम है कि वो मार्केट करे कॉलेज जाने वाले गर्ल्स और बॉयज़ को। तो वो पहले जिस चीज़ की जो कपड़े बना रही है कि उसके रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है वो बॉयज़ के लिए, तो एक कंपनी का एम है कि वो 5 इयर्स तक के बच्चों तक पहुँचे और दूसरी कंपनी का जो एम है कि वो कॉलेज जाने वाले गर्ल्स और बॉयज़ तक पहुँचे। तो इस तरह से जो है मुझे पहले अपनी टारगेट मार्केट को जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। सेकंड आता है इसमें ग्रोइंग कंज्यूमर्स इन टारगेट मार्केट, कि इस स्टेज में क्या होता है, जो मार्केटिंग मैनेजर होता है वो एफर्ट्स लगाता है सो दैट जो कंज्यूमर का जो टारगेट मार्केट है वो परचेज कर सके उन गुड्स को। फर्स्ट पॉइंट है ये इसमें। सेकेंड है कि जो कंज्यूमर की जो टारगेट मार्केट है वो शुड रिमेन एसोसिएट रहे उस कंपनी के साथ फॉर लॉन्ग टाइम के लिए। थर्ड आता है इसमें कि जो न्यू कंज्यूमर्स हैं वो उनकी कंपनी के टूवर्ड्स जो हैं वो अट्रैक्ट हो, जिससे उनकी जो टारगेट मार्केट के कंज्यूमर्स हैं वो डे बाय डे और लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो ग्रोइंग रहे। फिर इसमें थर्ड आता है क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यूज़। उसमें क्या है कि ये इम्प्लाइज करता है कि ये क्रिएट करते हैं सच एक स्पेशल फीचर्स इन द कंपनी में जो प्रोडक्ट्स के साथ है, सो एज में एनेबल करते कंपनी को कि वो सरपास करे कॉम्पिटिटर्स को। फॉर एग्जांपल कि एक कंपनी जो है वो ऑफ़र कर रही है 2 इयर्स तक फ्री सर्विसेज ऑन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर, तो जो उसका रिजल्ट्स है न्यू कंज्यूमर्स पे वो गेट एसोसिएट होंगे उस कंपनी के साथ और वो बिगिन जो है वो कम्युनिकेट करना चाहेंगे विद स्पेशलिस्ट उस कंपनी के प्रोडक्ट के साथ, जो भी कोई स्पेशलिस्ट है या फिर किसी और पीपल्स के साथ। तो उसको बोला जाता है क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यूज़। सो ये थे इसके स्टेप्स, 3 ही स्टेप्स हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आता है इसमें कि क्या क्या फंक्शंस हैं मेरे मार्केटिंग के। फर्स्ट आता है इसमें गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या आता है कि ये जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग का। अंडर इट एन एफर्ट इज मेड टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर थ्रूली इन द फॉलोइंग वेज, कि इसके अंदर जो है हम एफर्ट्स लगाते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कंज्यूमर्स को किन वेज में। फर्स्ट, व्हाट डू द कंज्यूमर्स वांट्स, कि कंज्यूमर्स की क्या वांट है और वो उस वांट को कितनी क्वांटिटी में चाह रहा है, क्या प्राइस चाह रहा है उसका, क्या व्हेन डू दे वांट इट, कब तक वो उस वांट को फुलफ़िल करना चाह रहा है और किस काइंड की एडवर्टाइजमेंट जो है वो उस प्रोडक्ट को लेकर चाह रहा है। तो ये हमें पहले एनालाइज करना है और गैदर करनी है एक मार्केट की पूरी इन्फॉर्मेशन। सेकेंड आता है इसमें मार्केटिंग प्लानिंग, कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन जो है विद रिगार्ड्स ऑफ इट्स मार्केटिंग के साथ जो मार्केटर है वो चॉक आउट कर लेता है उस मार्केटिंग के प्लान को। फॉर एग्जांपल एक कंपनी के पास जो है हैज़ 25% मार्केट का शेयर है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। सो कंपनी जो है वो चाहती है कि वो उसको रेज करे 40% तक। तो उस इन ऑर्डर टू उस अचीव करने के लिए उस ऑब्जेक्टिव को एक मार्केटर जो है वो प्रिपेयर कर लेता है एक प्लान इन रिस्पेक्ट ऑफ किन लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होना चाहिए और उसका प्रमोशन पर क्या एफर्ट्स मुझे लगाने हैं, वो सब वो जो है एक प्रिपेयर कर लेता है प्लान को एक मार्केटर। सो इट विल ऑल्सो बी डिसाइडेड एज टू हु विल टू डू इट, और ये भी डिसाइड किया जाता है कि कौन उसको करेगा, कब करेगा और कैसे करेगा। सो टू डू दिस, ये करने के लिए इसको बोला जाता है मार्केटिंग प्लानिंग। फिर थर्ड आता है इसमें प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या है, ये जो एक प्रोसेस होता है विच मेक्स द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट को जो है अट्रैक्टिव बनाता है टू द टारगेट कस्टमर्स के लिए। तो इसमें मुझे अपने प्रोडक्ट की जो है उसको डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी कि मुझे किस तरह से अपने प्रोडक्ट को जो है वो अट्रैक्टिव बनाना है, अपने प्रोडक्ट की जो है अट्रैक्टिव बना के उसकी डेवलपमेंट करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं मेरे प्रोडक्ट की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हों और उसको जो है परचेज़ करें। फिर आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। इसमें क्या होता है कि ये इंश्योर करते हैं यूनिफॉर्मिटी को और कंसिस्टेंसी को एक आउटपुट में, कि रिड्यूसिंग द नीड्स फॉर इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ द प्रोडक्ट।
ये क्या कह रहे हैं कि वो इंश्योर करके रखता है कि उसकी यूनिफॉर्मिटी क्या है और उसमें कंसिस्टेंसी कितनी आ रही है, कि जो वो आउटपुट मुझे दे रहे हैं उसमें क्या चीज़ कम हो रही है, क्या चीज़ बढ़ रही है, किस चीज़ की ज़रूरत है उनको इंस्पेक्शन करने की, टेस्ट करने की, या फिर उस प्रोडक्ट को लेके उसको इवेल्युएशन करने की, कि उसको कैसे जो है उन सब का जो है वो डिटरमाइन करके चलना है कि उसकी क्वालिटी, साइज़, वेट, कलर, रॉ मटेरियल जो उसमें यूज़ हो रहा है वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हिसाब से जो है वो सब कुछ जो है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा, उसमें एक कंसिस्टेंसी बनी हुई है या फिर नहीं बनी हुई। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें फिर पैकेजिंग एंड लेबलिंग, कि मैंने प्रोडक्ट बना तो लिया, अब पैकेजिंग का मेन एम होता है कि वो अवॉइड करे, उसके अंदर ब्रेकेज ना आए, कोई डैमेज ना आए, कोई डिस्ट्रक्शन ना आए, ताकि जो गुड की जो पहुंचाना है जिस तक वो इजीली जो है वो पहुंच सके, और मुझे जो अपने गुड्स को जो है स्टोर करके रखना है वो विद दी हेल्प ऑफ पैकेजिंग जो है वो अच्छे से स्टोर होके रह सके। सो लेबलिंग में क्या है कि मुझे किस टाइप की लेबलिंग मतलब जो है वो उसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर लगानी है, ताकि कस्टमर जो है विद दी हेल्प ऑफ लेबलिंग वो जान पाए कि उसके अंदर कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक नेम है ऑफ मेडिसिन का, वो एक बॉटल के ऊपर है अलोंग विद द मैन्युफैक्चर के नेम के साथ, और जो फार्मूला यूज़ किया गया है उस मेडिसिन को बनाने के लिए वो भी इंस्ट्रक्शंस उसके ऊपर है, या फिर उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उसके पास है, एक्सपायरी डेट भी है उसके ऊपर, बैच का नंबर भी है, उसका प्राइस भी है, एट्सेट्रा। ये सब कुछ जो है एक स्लिप, एक नेम मेंशन होना चाहिए उन स्लिप के ऊपर एक, सो जिससे जो है वो प्रिंट करा सके उस स्लिप को, और वो ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट मेडिसिन जो है वो अपने कंज्यूमर्स तक पहुंचा सके। तो लेबलिंग भी मुझे इस तरह से करनी है ताकि जो कस्टमर्स जो है वो मेरे प्रोडक्ट की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो। सिक्स्थ आता है इसमें ब्रांडिंग, कि एवरी प्रोड्यूसर या फिर सेलर जो है वो चाहता है कि दैट उसका जो प्रोडक्ट है वो हैव एक स्पेशल आइडेंटिटी हो उसकी मार्केट में। सो इन ऑर्डर टू रियलाइज़ करता है वो अपनी विश को, और वो चाहता है कि वो नेम दे उस प्रोडक्ट को विच हैज़ टू बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर्स, कि वो अदर कॉम्पिटिटर्स से जो है वो कुछ अलग रहे। तो इस तरह से जो है मुझे ब्रांडिंग भी ऐसी देनी है जिससे जो मेरे प्रोडक्ट की आइडेंटिटी है वो डिफरेंट लगे पूरी मार्केटिंग में। फिर इसमें सेवेंथ फंक्शन आता है इसका कस्टमर सपोर्ट सर्विस। इसमें क्या है, जो ग्रुप ऑफ सर्विसेज होती है जिसका एम होता है प्रोवाइड करना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू दी कंज्यूमर्स, कि मैं कैसे जो है कंज्यूमर्स को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे सकती हूँ विद दी हेल्प ऑफ आफ्टर सेल सर्विसेज देके, या फिर कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को हैंडल करके, या फिर उनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ दे सके, या फिर मैं उनको प्रोडक्ट से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन दूँ जिससे जो मेरी कस्टमर की सपोर्ट सर्विस है वो भी अच्छी बनी रहे, और कस्टमर्स जो है वो मेरी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हों, और जो मेरा प्रोडक्ट है वो लॉन्ग टाइम तक जो है वो मार्केट में चले। फिर एट्थ आता है इसमें प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, कि ये जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग मैनेजर का, कि फिक्स करना एक प्रोडक्ट के प्राइस को। जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो अफेक्ट करता है हमारी कॉस्ट को, हमारे रेट ऑफ प्रॉफिट को, और प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट्स को, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको। सो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट जो है वो फिक्स किया जाता है एक मैनर में दैट इट शुड नॉट अपीयर टू बी हाई, कि वो ना तो ज़्यादा हाई हो, और एट दी सेम टाइम इट शुड अर्न, और वो अर्न कर सके इनफ प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर इसमें नाइन्थ पॉइंट आता है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब है कि इन्फॉर्म करना कंज्यूमर्स को अबाउट प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ऑफ द कंपनी, और एनकरेज करना उनको कि वो उस प्रोडक्ट को जो है वो खरीदे। जो प्रमोशन है वो मैं 4 टाइप से कर सकती हूँ। फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट से, पर्सनल सेलिंग से, सेल प्रमोशन से, एंड पब्लिसिटी से। सो एवरी डिसीजन जो भी मार्केटर लेगा वो इफ़ेक्ट करेगा मेरी सेल्स को। वो डिसीजन जो है वो भी जो है दिमाग में रख के, कि मेरा बजट क्या है कंपनी को, उसको दिमाग में रख के जो है मुझे वो डिसीजन लेना है। 9th 10th पॉइंट आता है इसमें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि अंडर दिस फंक्शन जो मार्केटिंग का डिसीजन है अबाउट कैरिंग, कि प्रोडक्ट को जो है कैसे कैरी करना है फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेके प्लेस ऑफ कंजप्शन तक, उसको भी जो है मुझे ध्यान में रख के चलना है। तो उस
टास्क को जो है एकम्प्लिश करने के लिए जो डिसीजन है वो 4 फैक्टर्स में लिया जाता है कि या मैं ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू करूँ, इन्वेंट्री करूँ, वेयर हाउसिंग करूँ या फिर ऑर्डर प्रोसेसिंग करूँ। सो फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन का जो है बाय टेकिंग थिंग्स कि राइट प्लेस से उसको राइट टाइम पर लेके जाना और क्रिएट करना टाइम और प्लेस की यूटिलिटी को। फिर इसमें 11th फंक्शन आता है ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोडक्शन, सेल और कंजप्शन है, ये ऑल 3 एक्टिविटीज़ की जो है नीड नॉट टू बी एट वन प्लेस, हमें ज़रूरत नहीं है एक ही प्लेस पर। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जो है वो मेरी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है और वुड हैव बिकम इररिलेवेंट बन जाता है फिर वो, बट जर्नली जो है उसकी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो प्रोडक्शन को कैरी करने के लिए आउट वन प्लेस से हम सेल कर देते हैं उसको अनदर प्लेस पर, और जो कंजप्शन है एट येट वो अनदर प्लेस पर जो है उसकी चल रही होती है। तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है वो नीड ज़रूरत बन जाती है हमारी वो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए और उसको जो है कंज्यूमर्स के हैंड्स तक पहुंचाने के लिए। फिर इसमें लास्ट फंक्शन आता है स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग कि एक लंबे टाइम तक अपने प्रोडक्ट को जो है स्टोर करने के लिए बिटवीन परचेज से और प्रोडक्शन से गुड्स और सर्विसेज की और उनकी सेल से लेके जो है मुझे बड़े बड़े वेयर हाउसिंग की ज़रूरत बनती है, ताकि मैं कुछ गुड्स को जो है वो स्टोर हाउसेज में या फिर वेयर हाउसिंग में जो है वो स्टोर कर के रख सकूँ फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए। सो ये वेरी एसेंशियल है कि गुड्स को स्टोर करके रखना एक सेफ़ प्लेस पर ड्यूरिंग उसके टाइम इंटरवल तक। सो गोडाउंस का जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर इट्स पर्पज़ के लिए। तो उस टाइम पर जो है टाइम की यूटिलिटी जो है वो क्रिएट की जाती है बाय स्टोरेज की एक्टिविटीज़ के साथ। सो ये इसके फंक्शंस थे मार्केटिंग के। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। एक बार आप दोबारा पढ़ना, ना समझ आए तो यू विल आस्क मी ये एट एनी टाइम। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारा मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? इट रेफर्स टू द aggregate of policies formulated with a view of successfully completing the different marketing activities। कि मार्केटिंग मिक्स क्या है? एक एग्रीगेट है पॉलिसीज़ जो भी फॉर्मुलेट की जाती हैं वो विद ए व्यू के साथ कि मुझे सक्सेसफुली जो है कंप्लीट करनी है अपने डिफरेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को, कि कैसे जो है मैं अपनी डिफरेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकती हूँ बाय फॉर्मुलेट करके एग्रीगेट ऑफ पॉलिसीज़ को, उसको बोला जाता है मार्केटिंग मिक्स। सो नेक्स्ट आता है कि एलिमेंट्स क्या है मार्केटिंग मिक्स के। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं: प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस एंड प्लेस। ठीक है, वैसे तो ये काफ़ी बड़े बड़े, बट आपको जस्ट ये याद रखना है कि मार्केटिंग मिक्स के जो हैं वो 4 ही एलिमेंट्स हैं, दैट इज़ प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस एंड प्लेस। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? इट रेफर्स टू ऑल द डिसीजंस रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट्स, कि प्रोडक्ट से रिलेट सारे के सारे डिसीजंस लेना वो जो है मेरा प्रोडक्ट मिक्स में आता है। जैसे कि उसकी ब्रांडिंग क्या होनी चाहिए, क्या मुझे उसका ब्रांड देना है, क्या उसकी लेबलिंग होनी चाहिए, और क्या ही उसकी जो है पैकेजिंग होनी चाहिए। ये सब कुछ जो है वो मेरा प्रोडक्ट मिक्स में आता है। नेक्स्ट आता है मेरा इसमें प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स क्या होता है? इसमें जो है वो ऑल डिसीजंस आते हैं जो कंसर्न करते हैं मेरे एक प्राइस फिक्सेशन से ऑफ कोई भी प्रोडक्ट के और सर्विसेज की। मुझे जो पहले मैंने अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी प्रोडक्ट भी देख लिया, उसकी लेबलिंग कर ली, पैकेजिंग कर ली, सब कुछ करा, फिर मुझे उसका जो है प्राइस फिक्स करना है कि मुझे उसका प्राइस क्या देना है कि वो ना तो ज़्यादा हाई हो और इतना इनफ हो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशंस को जो है उससे प्रॉफिट हो। सो एक प्राइस को फिक्सेशन करना मेरी प्रोडक्ट का और मेरी सर्विसेज का। फिर नेक्स्ट आता है इसमें प्रमोशन। प्रमोशन में क्या है? ये जो एक कॉम्बिनेशन होता है और प्रमोशनल टूल्स का जिसको यूज़ किया जाता है बाय बिजनेस के लिए टू इन्फॉर्म करना और परसुएड करना कस्टमर्स को अबाउट दी प्रोडक्ट्स की। मैंने अब उसका प्राइस फिक्स कर लिया, अब जो है मैं उस प्रोडक्ट की जो है वहाँ पर प्रमोशन करूँगी कि जिससे जो है लोग जो है वो मेरी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हों और कस्टमर्स तक जो है वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस पहुँच सके। तो वो मैं प्रमोशन विद दी हेल्प ऑफ किसके हेल्प से कर सकती हूँ? एडवर्टाइजिंग करके, पर्सनल सेलिंग करके, या फिर सेल्स की प्रमोशन करके, या फिर पब्लिसिटी करके जो है मैं अपने प्रोडक्ट की जो है वो प्रमोशन कर सकती हूँ। फिर इसमें लास्ट पॉइंट आता है प्लेस। प्लेस क्या है? ये एक कॉम्बिनेशन है
ऑफ ऑल डिसीजंस का जो रिलेट करते हैं टू मेक प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू कंज्यूमर्स, की जो प्रोडक्ट को जो है वो अवेलेबल कराते हैं टू कंज्यूमर्स तक। ये उसका जो है एक कॉम्बिनेशन है कि मुझे किस प्लेस पर जो है जो अपने प्रोडक्ट को जो है वो अवेलेबल कराना है, कि क्या मेरा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और क्या मेरा जो है एक फ़िज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस जो है फिर वो आप देखोगे वो काफ़ी टाइप से आ जाते हैं। वैसे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चैनल होता है कि मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट में क्या है, मैन्युफैक्चर से सीधा कंज्यूमर्स तक है। आप पिछली वीडियोज़ उठा के देखोगे हमने चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पूरा किया हुआ है। तो डायरेक्ट में क्या है कि मैन्युफैक्चर से सीधा मैं कंज्यूमर्स तक पहुंचा रही हूँ, और इनडायरेक्ट में क्या है उनके मेरे बीच में काफ़ी सारे जो हैं इंटरमीडिएरीज इंक्लूड रहते हैं, जैसे मैन्युफैक्चर हो गया, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर एंड फिर कंज्यूमर्स। तो इनडायरेक्ट में क्या होता है, वन लेवल का चैनल, उसमें थ्री पार्ट्स है इनडायरेक्ट में, कि वन लेवल के चैनल में क्या मैं अपना प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर से सीधा रिटेलर को दे रही हूँ और रिटेलर कंज्यूमर्स तक पहुँचा रहे हैं। टू लेवल में मैन्युफैक्चर से वो होलसेलर के पास जा रहे हैं, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, और थ्री में फिर वही आ गया, मैन्युफैक्चर के पास गया, एजेंट के पास गया, होलसेलर के पास गया, रिटेलर के पास गया एंड देन कंज्यूमर के पास गया। सो इस तरह जो है मेरे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो बन जाते हैं। सो ये थे इसके एलिमेंट्स। आई होप आपको इसके एलिमेंट्स जो हैं वो समझ आ चुके होंगे। So thank you so much. If you like it then please subscribe my channel, like, comment and share. Thank you.